मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको रियल एनालिसिस बीएससी सेकेंड ईयर की। उसमें पढ़ रहे थे हम यूनिट नंबर 30 हमारी रीमान समाकलन। रीमान समाकलन की पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, रीमान समाकलन की जो दोनों डेफिनेशन थी वो देखी थी हमने, और दोनों डेफिनेशन के बाद में हमारे पास एक थ्योरम थी कि क्या जो दोनों परिभाषाएं वो एक दूसरे के तुल्य होती है। तो इसका हमने एक परिभाषा को तो दूसरी परिभाषा के तुल्य कर दिया था। अब करेंगे हम कि जो दूसरी परिभाषा है वो भी पहली परिभाषा के तुल्य है। तो देखो बस थ्योरम हमारी इतनी थी कि आर समाकलनीयता की दोनों परिभाषाएं तुल्य है, तो एक तो कर दी थी। अब इसका विलोम कर रहे हैं। विलोम में देखो पहले क्या लेके चलेंगे, जो सेकंड डेफिनेशन थी हमारी किसकी, रीमान समाकलन की, उसको हम किसके बराबर करेंगे, पहली डेफिनेशन के बराबर। एक बार देख लेते हैं कि हमारी जो पहली डेफिनेशन थी रीमान समाकलन की वो क्या थी, निम्न रीमान समाकलन का मान उच्च रीमान समाकलन के बराबर होता है। तो अगर दोनों समाकलन का मान बराबर होता है तो उसे कहते हैं हम रीमान समाकलन। बराबर होता है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये तो थी हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन थी हमारी कि ये तो है आपकी फर्स्ट डेफिनेशन, दूसरी है हमारी एफ एक्स आर जाई आर, एफ जाई आर एक्स आर माइनस 1 माइनस आई लेस देन किससे था, एप्सिलॉन से। तो हमने इस डेफिनेशन से इसको तो तुल्य कर दिया था। अब हम करेंगे कि ये डेफिनेशन है जो हमारी दूसरी वो पहली डेफिनेशन के तुल्य है। तो देखो यहाँ जहाँ आई था आपका इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो देखो इसका विलोम परिभाषा सेकंड किसके तुल्य है, परिभाषा फर्स्ट के। ओके, माना एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 के संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार तथा I belongs to R इस प्रकार विद्यमान होगा कि जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है वो लिख दो, समेसन आर इक्वल्स टू 1 से n एफ जाई आर एक्स आर माइनस 1 माइनस आई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी जाई आर बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। यानी कि जो जाई आर है वो हम किस में से लेते थे, हमारा जो उप अंतराल था एक्स आर माइनस 1 एक्स आर में से कोई भी अपनी इच्छा से कोई भी एक बिंदु। ठीक है, आगे देखो अब हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट होता है, ये तो हमने जो दिया हुआ है वही लिखा है। अब समेसन आर इक्वल्स टू 1 से n एफ जाई आर एक्स आर माइनस 1 बराबर, देखो इसमें लेस देन एप्सिलॉन था ना हमारा, तो लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या मानी थी, बराबर 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बराबर मोड ऑफ
आर इक्वल्स टू 1 से n एफ जाई आर अक्स आर माइनस 1 माइनस आई और प्लस से आई। इसको मैं इस रूप में लिख सकती हूँ। मैंने यानी कि क्या किया है, माइनस आई एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया है, तो बराबर आर इक्वल्स टू 1 से n एफ, देखो ये हो गया मॉड ऑफ x प्लस वाई, किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ लेस देन साइन के साथ मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के बराबर। तो यहाँ आप इसको क्या करोगे, लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, यानी कि यहाँ आपके साथ साइन आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल समेसन एफ जाई आर एक्स आर माइनस 1 और प्लस माइनस आई भी आएगा, माइनस आई प्लस मॉड ऑफ आई। अब इसकी वैल्यू देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसकी वैल्यू किसके बराबर है आपकी, 1 के बराबर। तो यह आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल 1 प्लस मॉड ऑफ आई, यहाँ लिख देना, चूंकि समीकरण 1 से इसकी वैल्यू क्या थी, लेस देन एप्सिलॉन थी, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1, तो ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। ठीक है, फॉर एवरी, यानी कि ये आ जाएगा समेसन आर इक्वल्स टू 1 से n एफ जाई आर एक्स आर माइनस 1 लेस देन 1 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन ही है ओनली, 1 प्लस मॉड ऑफ आई। फॉर एवरी जाई आर बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है, ओनली इसमें प्लस आई और माइनस आई ऐड किया है और फिर मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ लिख लेना कोष्टक में, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई के। ठीक है, अब आगे देखो परिभाषा, फर्स्ट के अनुसार, परिभाषा फर्स्ट के अनुसार क्या था आपका, जो आर था वो क्या था, आर समाकलनीय फलन क्या था, परिबद्ध। अतः हम सेकंड से भी क्या करेंगे, इसको बाउंडेड। परिभाषा फर्स्ट के अनुसार जो रीमान समाकलन था, रीमान समाकलन परिबद्ध है, इसलिए परिभाषा सेकंड से एफ को परिबद्ध सिद्ध करना है। यानी कि आपको क्या करना है, एफ को परिबद्ध सिद्ध करना है। तो देखो इसको बाउंडेड सिद्ध करने के लिए हमने क्या मान लिया कि माना एफ अंतराल, माना एफ अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध है। हम अपरिबद्ध लेके चल रहे हैं तो हमारे पास इसका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, तब हम कह देंगे कि जो हमारा दिया हुआ फलन है वो क्या होगा, परिबद्ध फलन होगा। यानी कि इसका विरोधाभास हम सिद्ध करेंगे। तो अपरिबद्ध है, इसलिए क्लोज इंटरवल ए बी में एक उपअंतराल
क्लोज इंटरवल ए बी में एक उपअंतराल का कम से कम एक उप अंतराल, हमने क्या मान लिया, अक्ष m -1 अक्ष m, एक कम से कम एक उप अंतराल अक्ष m -1 अक्ष m विद्यमान है। क्योंकि अपरिबद्ध माना है ना, तो इसके लिए हमने क्या किया, जो इंटरवल था उसका एक नया उप अंतराल ले लिया, क्योंकि वो तो बाउंडेड के लिए था अक्ष r -1 अक्ष r, तो लेकिन ये क्या है, अनबाउंडेड है, तो इसके लिए हमने एक नया इंटरवल क्या ले लिया, अक्ष m -1 और अक्ष m। ठीक है, जिसमें जो ये उपअंतराल है, जिसमें जो f क्या होगा, अपरिबद्ध होगा, क्योंकि हमने पहले माना है कि अंतराल में अपरिबद्ध है, जिसमें f अपरिबद्ध है, जिसमें आपका फलन f है वो क्या है, अपरिबद्ध है। तो अगर फलन f अपरिबद्ध होगा तो जो बिंदु ले रहे हैं हम जाई m, वो किस प्रकार का होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी कि f अपरिबद्ध है, अतः एक बिंदु जाई m बिलोंग्स टू अक्ष m -1 अक्ष m इस प्रकार विद्यमान होगा इस प्रकार विद्यमान होगा कि जो आपका f है वो क्या होगा, अनंत, f जाई m अनंत होगा, यानी कि अनबाउंडेड है। अगर बाउंडेड होता तो उसकी लिमिट फिक्स होती, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, अनबाउंडेड ले रहे हैं, यानी कि अपरिबद्ध है, तो हमें पता नहीं है कहाँ तक है, अनलिमिटेड है, यानी कि जो आपका फलन f जाई m होगा वो क्या होगा, अनंत। अर्थात समेशन r इक्वल्स टू 1 से n, अर्थात अगर ये अनंत होगा तो जो आपका जाई m है किस प्रकार होगा, मॉड ऑफ समेशन r इक्वल्स टू 1 से n f जाई r माइनस अक्ष r माइनस 1। अब देखो यहाँ पे हम क्या लेते थे, ये हमारा लेस देन आया था i+1, हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था इसको, वहाँ हमारा सेट क्या था, परिबद्ध था, तब हमारे पास इसका मान आता है लेस देन +1। अब हम क्या ले रहे हैं, फलन f को अपरिबद्ध ले रहे हैं, तो अपरिबद्ध की कंडीशन से जो हमारा लेस देन का साइन है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो फलन है ये इसका मान क्या आ रहा है, अनंत आ रहा है, तो अनंत से तो ज्यादा और कोई मान आ ही नहीं सकता। अतः जो हमारी f m यानी कि जो f जाई r है इसके इसी उपअंतराल का है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी होगी तो इसका मान ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, अगर इसकी मान सबसे ज्यादा आएगा। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले सिद्ध किया था कि इसका मान तो क्या था हमारे पास, लेस देन i+1 था, तो अगर लेस देन i+1 था तो ग्रेटर देन आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था कि जो हमारा फलन f है वो अपरिबद्ध है, वो क्या है, इसका विरोधाभास है। अतः जो फलन f होगा वो क्या होगा, परिबद्ध फलन होगा। आगे देखो, अतः जो कि समीकरण 2 का विरोधाभास
है, जो क्या है समीकरण 2 का विरोधाभास है। अतः फलन f, अतः फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में परिबद्ध होगा। ओके, परिबद्ध तो हमने सिद्ध कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें क्या करनी है, सेकंड डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन लेके आनी है, यानी कि रीमान समाकलन बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंटरवल का विभाजन लेते हैं और उसके निम्नक व उच्चक मान लेते हैं। तो माना परिभाषा दूसरी लेके चल रहे हैं ना, परिभाषा सेकंड के अनुसार एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत के अनुसार एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि, किस प्रकार है आपका, इस प्रकार है कि जो विभाजन है कि प्रत्येक विभाजन P का, प्रत्येक विभाजन P का मानक विभाजन नॉर्म ऑफ P, मानक विभाजन क्या होता है, नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा के लिए क्या कंडीशन होगी, इसके लिए समेशन I इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 1 से n f जाई R अक्स R माइनस 1 अक्स R माइनस 1 f जाई R अक्स R माइनस 1 माइनस I किसके बराबर हो, किससे लेस देन होगा, माइनस I लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी जाई R बिलोंग्स टू अक्स R माइनस 1 अक्स R, यानी कि इसकी वैल्यू हमने किसके बराबर ले ली, एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर, एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है इसमें कि जो I माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन मॉड ऑफ समेशन R इक्वल्स टू 1 से n f जाई R अक्स R माइनस 1 सॉरी अक्स R माइनस 1 माइनस लेस देन एप्सिलॉन I प्लस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन I प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यानी आपने ये किया कि जो f ये किसकी डेफिनेशन से किया है, वहाँ हमारे पास आता था एप्सिलॉन, किसमें, रीमान समाकलन की परिभाषा नंबर सेकंड में, तो वहाँ था आपके पास एप्सिलॉन, यहाँ मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले ली, एप्सिलॉन बाई 2। तो देखो एप्सिलॉन बाई 2 है, तो यहाँ है माइनस I, मैंने आपको सेट में बताया था, अगर आपके पास इस प्रकार हो कि अक्स माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एल्फा प्लस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन एल्फा, सॉरी एल्फा माइनस आएगा इधर और इधर एल्फा प्लस एप्सिलॉन, यानी कि इसकी वैल्यू किस किस के बीच में होती है, मोड ऑफ अक्स माइनस एल्फा है। तो यानी कि अगर हम अक्स का नेबरहुड देखें तो अक्स का नेबरहुड क्या होगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, तो जो अक्स की वैल्यू है वो किसके बीच में होगी, एक तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन के बीच में और एक अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो यहाँ आप देखो, यहाँ एप्सिलॉन की जगह क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 और अक्स क्या है आपका,
ऐसे समझ लो, ये आपका अक्ष है, ये आपका अल्फा है, ओके। अक्ष हो गया, अल्फा हो गया, ये वैल्यू हो गई एप्सिलॉन की। तो यहाँ देखो वहाँ क्या है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास आई, तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन आ गया। लेस देन अक्ष है, तो अक्ष की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है ये, तो लेस देन अक्ष और लेस देन यहाँ पर क्या जाएगा, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। एज इट इज है, ऐसा हमने कर लिया था आपकी जो एक्सरसाइज नंबर सेकंड थी ना, सेट समुच्चय वाली, उसमें। तो देखो आपको मैंने इस तरीके से भी समझा दिया है कि ये कहाँ से आया है आपके। अब आगे देखो, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। यदि, अब इसके क्या मानेंगे हम, उपअंतराल के उच्चक व निम्नक। यदि अक्ष r माइनस 1 अक्ष r के उच्चक व निम्नक क्रमशः है, अक्ष r के उच्चक व निम्नक क्रमशः कैपिटल एम आर तथा स्मॉल एम आर हो, तब अल्फा आर तथा बीटा आर बिलोंग्स टू, तब अल्फा आर कोमा बीटा आर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अक्ष आर माइनस 1 अक्ष आर, क्लोज इंटरवल अक्ष आर माइनस 1 अक्ष आर में ऐसे दो बिंदु होंगे कि, ऐसे दो बिंदु होंगे कि, किस प्रकार होंगे ये दो बिंदु, एफ अल्फा आर ग्रेटर देन होगा किससे, कैपिटल एम आर माइनस एप्सिलॉन अपॉन टू बी माइनस ए। इसी प्रकार आप किसका मान निकालोगे, बीटा का, तो तथा एफ बीटा आर लेस देन होगा किससे, स्मॉल एम आर प्लस एप्सिलॉन अपॉन टू बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एफ अल्फा आर की वैल्यू और एफ बीटा आर की वैल्यू। देखो जब उच्चक और निम्नक किसके हैं, इसी इंटरवल के हैं, और इसी इंटरवल में से हमने क्या किया, दो ऐसे बिंदु ले लिए जिनका मान एफ अल्फा ग्रेटर देन हो गया किससे, कैपिटल एम आर जो उच्चक था। लेकिन देखो इस उच्चक से ग्रेटर देन में से कुछ नहीं हो सकता, बट हमने क्या किया, इस उच्चक में से हमने कोई संख्या क्या कर दी, माइनस कर दी। तो अगर हमने इसमें से कुछ घटा दिया तो ये संख्या कम हो जाएगी, यानी कि आपने जो माना था एफ अल्फा उसका मान ज्यादा हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर इस संख्या में हम कुछ ऐड कर देते हैं, यानी कि जैसे स्मॉल एम आर निम्नक है, जो सबसे न्यूनतम वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू कोई आ नहीं सकती, लेकिन इसमें हमने क्या किया, कुछ ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, आपके एफ बीटा से। ठीक है, आगे देखो, इसलिए समेशन r इक्वल्स टू 1 से n एफ अल्फा आर, अब हम किसके लिए करेंगे, अल्फा के लिए, अल्फा आर अक्ष आर माइनस 1 अक्ष आर, सॉरी अक्ष आर माइनस अक्ष आर माइनस से, अक्ष आर माइनस से 1, एफ अल्फा आर अक्ष आर माइनस ग्रेटर देन किससे होगा, ग्रेटर देन समेशन आर इक्वल्स टू 1 से n एफ अल्फा आर किससे ग्रेटर देन है आपका, कैपिटल एम एप्सिलॉन अपॉन बी एप्सिलॉन बाई 2 बी माइनस ए से। तो इसकी वैल्यू रख दो ग्रेटर देन अक्ष आर, ये तो आगे आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कैपिटल एम आर माइनस एप्सिलॉन बाई 2 बी माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
देखो एम कैपिटल एम आर माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 बी माइनस ए बाहर आ जाएगा। सॉरी अलग अलग करते हैं इसको, यानी कि ऐसे आएगा समेसन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस 1 माइनस समेसन आर इक्वल टू 1 से एन एक्स आर माइनस 1 और एप्सिलॉन बाई 2 बी माइनस ए। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया आपका यूएफपी कैपिटल एम आर डेल आर किसके बराबर होता है आपका यूएफपी क्या है आपका ऊपरी डार्बू योग, यानी कि ये तो हो जाएगा यूएफपी और इसमें देखो आप इसको बाहर ले लेते हैं एप्सिलॉन अपॉन 2 बी माइनस ए बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास आर इक्वल टू 1 से एन एक्स आर माइनस 1, तो ये क्या जाएगा आपका यू एफ पी माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 बी माइनस ए, यहाँ पे भी आ जाएगा बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएगा यू एफ पी माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, अब इसी प्रकार किसके लिए लेंगे हमें एल एफ पी के लिए, चूंकि समेसन आर इक्वल टू 1 से एन एफ एल्फा आर एक्स आर माइनस 1, चूंकि एल्फा है आपका जो स्वेच्छ अचर है, अतः एल्फा आर बराबर जाई आर लेने पर, तो एल्फा आर की जगह क्या लिखोगे आप जाई आर, तो समेसन आर इक्वल टू 1 से एन एफ जाई आर एक्स आर माइनस 1 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा यू एफ पी माइनस एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ ग्रेटर देन का साइन चल रहा है ना आपका, ये इसको दे दो आप। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई थी आपके पीछे, इक्वेशन हो गई थी 3, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इसी प्रकार आप लिख सकते हो एल एफ पी के लिए भी इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार समेसन आर इक्वल टू 1 से एन एफ जाई आर एक्स आर माइनस 1 लेस देन आएगा किससे एल एफ पी, यहाँ प्लस होगा आपका एप्सिलॉन बाई 2, यानी कि आपको उसी के जैसे निकालना है जैसे यूएफपी निकाला था ना। देखो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें आपको करना क्या है, लेस देन, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, यानी कि समेसन आर इक्वल टू 1 से एन एक्स आर माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा, और एफ जाई आर की जगह क्या जाएगा बीटा है आपका यहाँ पर, यानी कि बीटा आर की वैल्यू पुट कर दो। बीटा आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर स्मॉल एम आर प्लस एप्सिलॉन बाई 2 बी माइनस ए, यही है ना। अब इसको क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि समेसन आर इक्वल टू 1 से एन एक्स आर माइनस 1 स्मॉल एम आर और प्लस समेसन आर इक्वल टू 1 से एन एप्सिलॉन बाई 2 बी माइनस ए और एक्स आर माइनस 1, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा आपका एल एफ पी निम्न डार्बू योग प्लस यहाँ एप्सिलॉन अपॉन 2 बी माइनस ए बाहर आ जाएगा और अंदर भी क्या बचेगा आपका बी माइनस ए, यानी कि समेसन लगाओगे ना तो लो अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, तो लेस देन हो गया आपका एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन बाई 2 समेसन आर इक्वल टू 1 से एन एफ बीटा आर एक्स आर माइनस 1 बीटा आर, चूंकि बीटा आर भी क्या है
स्वेच्छीय चर हैं, अतः बीटा आर बराबर जाई आर लेने पर क्या जाएगा आपके पास, समेसन आर इक्वल टू 1 से n एफ जाई आर एक्स आर माइनस 1 लेस देन एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन बाई 2, समीकरण नंबर 5। ठीक है, समीकरण 5 तक आपके समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो समीकरण 3, 4 तथा समीकरण 5 से, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके समीकरण 3 थी आई प्लस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन था ग्रेटर देन था किससे, समेसन आर इक्वल टू 1 से n एफ जाई आर एक्स आर माइनस 1। अब देखो ये किससे ग्रेटर देन है आपका, ये ग्रेटर देन आपका यूएफपी से, यानी कि ये ग्रेटर देन है यूएफपी माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से। अभी तो निकाला है हमने जाई आर एक्स आर माइनस ग्रेटर देन किससे है आपका, यूएफपी माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से। तो आई प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन आ जाएगा यूएफपी, आई प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन यूएफपी, यानी कि आप इसको इधर लेके आओगे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपके यूएफपी। और इसी प्रकार एलएफपी के लिए निकालोगे तो तथा आई माइनस एप्सिलॉन बाई 2, आई माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन होगा आपके समेसन आर इक्वल टू 1 से n एफ जाई आर एक्स आर माइनस 1 लेस देन किससे है आपके एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से, एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। इसी प्रकार इसको इधर भेज दोगे तो यहाँ आ जाएगा आई माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल एफ पी, आई माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल एफ पी। अब वैल्यू रख दो, अतः आई प्लस एप्सिलॉन लेस देन यूएफपी, सॉरी ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है आपके यूएफपी से, और यूएफपी आपका किससे ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल है आपके ए बी बार एफ एक्स डी एक्स से। ऊपरी डार्बू योग का मान किससे जाता था, निम्न डार्बू योग से, तो ये ग्रेटर देन इक्वल किसके आ जाएगा, ए बार बी एफ एक्स डी एक्स, और ये किससे ग्रेटर देन है आपका एल एफ पी से, एल एफ पी, और ये एल एफ पी है आई माइनस एप्सिलॉन से। यानी कि ये दो चीज तो हमने निकाल ली, इन दोनों से क्या किया कि जो आई प्लस एप्सिलॉन है किससे ग्रेटर देन आपका यूएफपी से, और हमने पीछे थ्योरम की थी यूएफपी का मान किससे ग्रेटर देन होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल ए बी बार एफ एक्स डी एक्स, यानी ऊपरी रीमान समाकलन, और ऊपरी रीमान समाकलन का मान किससे ग्रेटर देन होता है आपके निम्न रीमान समाकलन से, और निम्न रीमान समाकलन का मान किससे बड़ा होता है आपके एल एफ पी से, और एल एफ पी हमने निकाल लिया किससे ग्रेटर देन है आपके आई माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, अब देखो इससे क्या आ रहा है यानी कि इनका मान किसके बराबर आ गया, ए बी बार एफ एक्स डी एक्स बराबर है किसके, ए बार बी एफ एक्स डी एक्स के। अगर ये दोनों बराबर है यानी कि निम्न रीमान समाकलन का मान ऊपरी रीमान समाकलन के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऊपरी रीमान समाकलन का मान निम्न रीमान समाकलन के बराबर है, तो अगर ये दोनों वैल्यू समान है तो ये किसके बराबर आ गया, रीमान समाकलन के बराबर, यानी कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स। यही हमारी क्या थी परिभाषा फर्स्ट।
यही थी ना हमारी परिभाषा फर्स्ट, यानी कि I बराबर इंटीग्रेशन a से b f(x) dx। ओके, ये हो गया हमारी परिभाषा सेकंड से परिभाषा फर्स्ट की तुलना। अब देखो इस चैप्टर में हमारे लगभग पूरी थ्योरम हो चुकी है, इसमें एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिए हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो ही एग्जाम्पल मैं क्या करूँगी आपके इस आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें मैं डाल दूंगी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आपसे यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हमारी जो थ्योरम वगैरह है वो सारी पूरी हो गई है इस चैप्टर की। अब आगे 2-3 थ्योरम और बची है इस यूनिट के लिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।